Hello, Acho. Let's see this question. The question says, a state which is free to take decision in its external and internal affair is ऐसा देश या ऐसा नेशन जो अपने डिसीजंस फ्रीली ले सकता हो, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हो, ना तो उसके इंटरनल मैटर में ना एक्सटर्नल मैटर में। उसको हम क्या बोलेंगे? सो ऑप्शंस आर ए सोवरेन, बी सेकुलर, सी डेमोक्रेटिक या डी नन। सो द करेक्ट आंसर इज सोवरेन। जो सोवरेन का मतलब होता है एक तरीके से इंडिपेंडेंट। तो जो देश इंडिपेंडेंट होगा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे पहले हम पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो हमारे यहाँ के जो भी डिसीजन होते थे वो कौन लेता था? ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ब्रिटिशर्स भी अगर हम देखें तो वो किसके थ्रू रूल कर रहे थे? तो जो ब्रिटिश में मोनार्की थी उसके थ्रू। तो वहां पे जो भी किंग या क्वीन होते थे वो हमेशा उनसे पूछ के डिसीजन लेते थे। तो वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को डिसाइड कर रहे थे। लेकिन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना किसी से पूछ के डिसीजन लेते हैं। हमारी लोकसभा राज्यसभा में जो भी डिसीजन होते हैं वो हमारे देश के ही जो भी लोग हैं वो मिलके लेते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे वही डिसीजन लेते हैं। किसी बाहर किसी दूसरे देश का इंटरफेरेंस यहाँ पे नहीं है। तो हम कैसे हैं? एक तरीके से इंडिपेंडेंट नेशन है। हम कैसे हैं? सोवरेन कंट्री। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्या? सोवरेन। सेकुलर का मतलब क्या होता है? तो ऐसा देश जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन ना हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? तो ऐसा देश जहां पे लोगों का रूल हो। पावर जो है वहां पे जनरल पब्लिक के हाथ में, मतलब इलेक्शन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जा रहा हो, तो रूल ऑफ पीपल हो, उसको हम डेमोक्रेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा है एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स में डिसीजन लेने के लिए फ्री हो, तो ऐसे देश को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट नेशन। उसके लिए वर्ड यूज होता है सोवरेन। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, sovereign. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.